हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करें। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आपको ज़रूरत है अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। हमें इसका वर्ड्स समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसका सबसे आसान उपाय यही है कि आपको अपनी वोकैबुलरी सुधारनी है। अब वोकैबुलरी सुधारने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि आप द 1 मिनट डिक्शन को फॉलो कर सकते हो। डेली 1 मिनट टाइम देकर आप 10 वर्ड्स और उसके मीनिंग को समझ सकते हो। अगला तरीका मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि आपको जब भी पढ़ाई करते वक्त अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे गूगल सर्च ना करके आप एक डिक्शनरी को यूज़ करो। अब वो डिक्शनरी इंग्लिश टू हिंदी ना लेके आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लो। अब इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मान लो अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हो, उस वर्ड का मीनिंग जब आप ढूंढोगे तो आपको मीनिंग में एक और ऐसा वर्ड मिलेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको उस वर्ड का भी मीनिंग उसी वक्त ढूंढ लेना है। ये भी पॉसिबल है कि जब आप सेकंड वर्ड का मीनिंग ढूंढो तो वहाँ भी आपको एक ऐसा वर्ड मिले जिसका कि मीनिंग ना मिले, आप उसका भी मीनिंग ढूंढो। ऐसा करते करते मैक्स आपको एक वर्ड के लिए हो सकता है आपको 10 मीनिंग्स ढूंढना पड़े। बट शुरुआत में जो आप ये मेहनत कर रहे हो, जो एफर्ट आप दे रहे हो, ये धीरे धीरे आपको पूरा डिक्शनरी को एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप डिक्शनरी खोलोगे और डायरेक्टली आपको वही वर्ड मिलने वाला है। आप उसमें सर्च करोगे, सर्च करते करते कई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। या हो सकता है कि आप एकदम ही नया वर्ड देखो। अब अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो डिक्शनरी में आपको मैक्सिमम वर्ड्स नए लगेंगे। तो मान लो आप डिक्शनरी में ढूंढते वक्त टाइम भी ज़्यादा दे दोगे, तो ये टाइम आपका वेस्ट नहीं जाने वाला, ये आपको हेल्प ही करने वाला है। तो ऐसा अगर आप हर दिन करते हो और मान लो हर दिन आपको एक वर्ड के लिए 10 वर्ड सर्च करने पड़ रहे हैं, तो ग्रेजुअली आपका वोकैबुलरी बहुत सुधर जाएगा। अब क्योंकि आपने यहाँ पे मेहनत किया है तो ये वर्ड्स भी आपको काफ़ी टाइम तक याद रहने वाले हैं। इन फ्यूचर आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में बात करना है। आप अपने फ्रेंड्स से, अगर आपके पेरेंट्स से आप कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में बात करो। मोस्टली हम अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, इनफैक्ट कई फ्रेंड्स के साथ भी। तो कई बार ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स हंसते हैं या कोई मजाक बना देते हैं और हम इंग्लिश में बात करना कंटिन्यू नहीं कर पाते। बट अगर आपका कोई फ्रेंड सीरियस है, जो अपना इंग्लिश सुधारना चाहता है, वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो आप उसके साथ कांटेक्ट में रहें और जब भी आप लोग बात करें आप इंग्लिश में बात करो। अगर सिर्फ 2 लोग ही हों और सिर्फ इंग्लिश में बात करें तो बहुत हद तक आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेगा। मान लेते हैं कि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप क्या करें? क्या आप कभी ओवर थिंकिंग करते हो? कई बार ऐसा होता है कि आप बस फालतू की चीज़ें सोचे जा रहे हो, आपको पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट आप उसे सोचे जा रहे हो। तो जो मैं आपको एक तरीका बताने वाला वो इस ओवर थिंकिंग को भी रोक देगा। आप जब भी सोच रहे होते हो, आप अपनी लैंग्वेज में सोच रहे होते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। अब आपको करना ये है कि आपको सोचना है इंग्लिश में। जब आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे एक एफर्ट लगेगा। तो जो भी आप सोच रहे हो, जब वो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो तो वहीं रुक जाना है। ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी जब आप इंग्लिश में सोचना चालू करोगे, क्योंकि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो। तो जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स के लिए आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे और आपकी ओवर थिंकिंग वहीं रुक जाएगी। बट जब आप कुछ सोच रहे हो तो आपको कोशिश करना है, यहाँ पे आप खुद से एक एफर्ट लगाओगे और जितना हो सके आप इंग्लिश में सोचो। अब जो भी चल रहा है वो आपके माइंड में चल रहा है, तो माइंड में चलने के कारण कोई आपका ये मजाक नहीं उड़ाने वाला और धीरे धीरे
अगर आप इसे हर दिन अपने प्रैक्टिस में रखते हो तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। और मान लो जब आप सोच रहे हो आपको कोई वर्ड ना मिले, उस वक्त भी आपको डिक्शनरी को रेफ़र करना है। तो अभी से आप जितना हो सके डिक्शनरी में डेली टाइम दें। अब क्योंकि मैंने अभी तक आपको डिक्शनरी यूज़ करने के लिए बोला है, तो आप एक ये हैबिट बना लो कि डेली आप डिक्शनरी उठाओ, रैंडमली कोई भी पेज खोलो और उसमें से कोई एक वर्ड देखो, उसका आपको एक इंग्लिश मीनिंग मिलेगा। फिर उस वर्ड का मीनिंग ढूंढो आप, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पेज में होगा किसी और अल्फ़ाबेट में। तो इस तरह से आपको डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स का टाइम देना है। ऐसा करते करते आप कई सारे वर्ड्स सीख जाओगे। इसके बाद आपकी वोकैबुलरी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। फिर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में, अब सब्जेक्ट में आपका जो सेक्शन ए होता है वो होता है रीडिंग का, और रीडिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन में जो भी लाइन लिखा है उस लाइन को सर्च करते हैं और वहाँ से उसका आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। तो जब आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी तो जो आपका सेक्शन ए रीडिंग का रहता है वहाँ पे आपको टाइम काफ़ी कम लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वहाँ पे है राइटिंग। तो राइटिंग के लिए आप अभी से ये हैबिट बना सकते हो कि आप डेली अपना डायरी लिखना चालू करो। आपने दिन भर में जो कुछ भी किया आप उसे इंग्लिश में लिखना चालू करो। अगेन, जब आपको कोई वर्ड ना मिले कि आप जो लिखना चाह रहे हो उसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड को यूज़ करें, आप डिक्शनरी को रेफ़र कर सकते हो या किसी को पूछ सकते हो। तो डायरी लिखने से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो जाएगी एंड देन सेक्शन बी में भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट आपका लिटरेचर पोर्शन आता है, ग्रामर और लिटरेचर। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी में ध्यान दोगे और थिंकिंग करोगे या किसी से कम्युनिकेट करोगे तो ये आपका ग्रामर इम्प्रूव कर देगा और लिटरेचर आपको पढ़ के ही इम्प्रूव करना है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी की ज़रूरत है। इन केस अगर अभी आपके पास डिक्शनरी नहीं है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे टोटल 100 वीडियोज़ हैं। आप हर दिन एक वीडियो चूज़ करो, डे 1 टू डे 100। आप कोई भी अगर डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 मिनट में आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उससे नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन वर्ड्स को लिख लो, और एक वर्ड के 2 मीनिंग हैं तो आपको टोटल 30 वर्ड्स मिल जाएंगे। अब उसे आप, अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो 30 वर्ड्स को आप गूगल पे सर्च कर लो। तो डेली आप 30 वर्ड्स का मीनिंग आप वहाँ गूगल पे देखोगे और इसमें आपको टाइम देना है। अब वो वीडियो का नाम तो 1 मिनट डिक्शन है, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी उसके बाद ये 1 मिनट डिक्शन आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।